तो गाइस एक स्टार्टिंग में ट्रेडर बहुत मेहनत करता है सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए। वो यूट्यूब की वीडियोस देखता है, बहुत सारे पैसे लॉसेस करता है, अलग अलग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करता है, फिर भी वो फेल हो जाता है। तो इसीलिए मैं अपने चैनल में कुछ एक एडवांस लेवल की वीडियोस बनाने वाला हूँ, जो कि एक बिगिनर देखेगा तो स्टार्टिंग से अगर वो मेरी वीडियोस देखते हैं तो एक एडवांस लेवल तक वो पहुंच सकता है। और दूसरी बात ये मैं बहुत चैनल से कह सकता हूँ, जो मेरी वीडियोस हैं वो बाकी सबके पेड कोर्सेज से भी ज्यादा नॉलेजेबल होंगी, और जो कि आपको फ्री में मिलने वाली है। तो मेक श्योर कि आप ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो आज की इस वीडियो में हम लोग 5 पॉइंट कवर करने वाले हैं। पहला है कि व्हाट इज ट्रेडिंग, दूसरा है व्हाट इज चार्ट कि चार्ट क्या होता है, तीसरा है कि कैंडलस्टिक किसे कहते हैं, चौथा है कि ट्रेडिंग व्यू क्या होता है, और पांचवा है कि व्हाट इज टूल, कौन सा ऐसे टूल है जो हम लोग यूज करके हम लोग बेनिफिट्स उससे कमा सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं। तो इस वीडियो में ये 5 चीजें कवर करने वाले हैं, तो बिना कोई देरी करे आगे बढ़ते हैं। So guys, what is trading? Trading is simply buying and selling of anything. भले वो एक गोल्ड हो या लोहा हो या एक आलू हो और प्याज हो, कोई भी चीज को अगर हम लोग 100 रुपए में खरीदते हैं, उसको 200 रुपए में सेल करते हैं, तो बीच का जो आपने 100 रुपए कमाया और आपकी जो 100 रुपए कैपिटल आपने यूज करी वो भी वापस आ गया। तो जो आपका 100 रुपए का मार्जिन बीच में आया वो आपका प्रॉफिट हुआ, और इसी को ही ट्रेडिंग कहते हैं। सो गाइस, इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग स्क्रीन में समझते हैं। स्टॉक मार्केट का मतलब स्टॉक्स, स्टॉक्स का मतलब शेयर्स, शेयर्स का मतलब इक्विटी, इक्विटी का मतलब क्या होता है कई लोग को नहीं पता। इक्विटी का मतलब होता है ओनरशिप। मान लो कि आपने एक रिलायंस का शेयर लिया, ठीक है, रिलायंस का एक शेयर लिया, तो क्या आप उस रिलायंस कंपनी के ओनर बन गए? तो आंसर इज यस। हाँ, आप उसके ओनर बन गए, बट इतने आपके परसेंट वाले ओनर नहीं बने हो, आप 0.0001 कुछ ऐसे ही ओनर बने हो। तो इसी को कहते हैं स्टॉक मार्केट, और इसी को ही कहते हैं ट्रेडिंग। तो आप कैसे इस पे अपने शेयर्स खरीद सकते हो, कैसे अपने आप इस पे इक्विटी बना सकते हो, तो ये आपको आने वाले वीडियो में बताऊंगा। बट अभी तक का यही था कि ट्रेडिंग होती क्या है। तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। सो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। सो कैसे आपने बहुत बार देखा होगा किसी मूवी में या कोई एक रील में देखा होगा, कोई एक इंसान के सामने चार चार स्क्रीन लगी होती हैं, रेड और ग्रीन कलर के बॉक्सेस होते हैं, कुछ ऐसी लाइंस जारी होती है। तो ये क्या होता है? तो इसी को हम लोग समझते हैं स्क्रीन पे। तो गाइस इसे कहते हैं चार्ट। तो जो आप ये जो देख रहे हो ब्लैक कलर के बॉक्स में बनाइए, इसे कहते हैं टाइम एंड डेट। इस पे क्या होता है, कोई भी शेयर का टाइम और डेट होता है कि कौन सी तारीख को वो शेयर खुला है, कौन सी तारीख को वो बंद है, कितने बजे वो खुला है, कितने बजे तक ऊपर गया, वो सब कुछ इस टाइम एंड डेट पे आता है। और आप ये जो ग्रीन कलर का देख रहे हो, ये वाला, ये इसे कहते हैं प्राइस। कोई भी शेयर का एक प्राइस होता है, वो इधर ही लिखा होता है, ठीक है। तो ये दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है पूरे चार्ट के अंदर। अब बाकी अगर मैं आपको एक चीज और दिखाऊं, नोटिस करना। आप ये देख रहे हो रेड और ग्रीन कलर की कुछ लाइंस बनी है, ये इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं कैंडल स्टिक्स। मतलब इसी से ही प्राइस ऊपर जाता है किसी शेयर का, किसी उसी से ही नीचे आता है। तो एक चीज आप और चीज देखो कि ये जो पॉइंट है, यहाँ मैंने ब्लू कलर का मार्क करा है, यहाँ पे मार्केट यहीं से धीरे धीरे बढ़ना चालू हुआ है। अगर आप यहाँ पर कोई भी शेयर को बाय करते और यहाँ पर अगर आप ऊपर जाके सेल करते, तो आपको इससे प्रॉफिट होता है, और इसी को ही कहते हैं ट्रेडिंग। और ये जो पूरा आपने देखा है, और इसको कहते हैं चार्ट। तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताया, आई होप आपको ये भी पॉइंट क्लियर हुआ होगा। सो अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम लोग कैंडल स्टिक की, जो कि पिछले टॉपिक में आपको बताया था। तो अब अगर स्क्रीन पे देखो, तो आप ये देख रहे होगे, ये एक रेड कैंडल है और एक ग्रीन कैंडल है, ठीक है। तो ये क्या होता है? देखो, रेड कैंडल को हम लोग कहते हैं बेरिश। मतलब जब भी मार्केट, ये होते हैं बेरिश, जब भी मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा होता है, तो देखना रेड कलर की कैंडल्स बनी होती है बहुत सारी, तो उसे बेरिश कहते हैं, मतलब नीचे गिरना। और एक और होता है ग्रीन कलर की, जो कि आप ये देख रहे हो, इसे कहते हैं बुलिश। बुलिश मतलब जब भी मार्केट ऊपर जाना होता है तो ग्रीन कैंडल बनाता है, ऐसे ऐसे, और नीचे आना होता है तो रेड बनाना होता है, तो इसे कहते हैं कैंडल। लेकिन अब अगर आप एक चीज और नोटिस करो, तो आपको एक चीज दिख रही होगी, ये हाई क्या है, ओपन क्या है, क्लोज क्या है, लो क्या है। इधर भी हाई, क्लोज, ओपन, लो है। तो ये चार चीजें क्या है? तो देखो, ये ट्रेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यही चार चीजें। अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ लिया, बहुत अच्छी बात है। अगर आपने इसको मिस कर दिया, स्किप कर दिया, तो आपको लॉस होने से कोई नहीं रोक सकता। तो इसको ध्यान से पढ़ना है। देखो, इस कैंडलस्टिक में तीन चीजों को बहुत ध्यान से पढ़ना है हम लोगों को। पहला है कि ओपन क्लोज क्या होता है, स्क्रीन में देख रहे हो ओपन क्लोज। दूसरा है कि बॉडी क्या होती है। तीसरा है कि हाई लो क्या होता है। तीनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो ध्यान से समझना। देखो, जो पहली चीज है ओपन क्लोज, वो क्या होता है? ग्रीन वाली कैंडल देखो, यहाँ ओपन हुई, ऊपर जाके क्लोज हुई, तो जो
ग्रीन कैंडल होती है वो नीचे ओपन होती है और क्लोज कहाँ होती है, ऊपर जाके। और जो रेड कैंडल है वो ऊपर ओपन होती है और क्लोज नीचे होती है, ठीक है। तभी जब मार्केट गिरती है तो पहले रेड कैंडल ओपन होती है, फिर वो धीरे धीरे आके नीचे क्लोज करती है, तभी मार्केट गिरती है, ठीक है। ये हो गया ओपन और क्लोज, बहुत सिंपल था, आई होप आपको समझ में आया हो। दूसरा होता है बॉडी। बॉडी क्या होता है, ये देख रहे हो, या जहां से ग्रीन कैंडल ओपन हुई, जहां पर क्लोज हुई, तो एक मोटी सी एक ग्रीन कलर की कैंडल बनी है, उसे कहते हैं बॉडी। सेम ऐसे रेड में भी हुआ, ऊपर ओपन हुई, नीचे क्लोज दिया, ये इसकी होगी बॉडी, ठीक है। ये तो दो सिंपल थे, तो समझ में आ गया। सबसे इंपॉर्टेंट है हाई और लो। ये क्या है, देखो अब तीसरा जो टॉपिक है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है विक या तो शेडो, या आप उसको विक बोलो या तो शेडो बोलो। वो क्या होता है, मान लो फॉर एग्जांपल कि ये ग्रीन कलर की कैंडल है, ठीक है, उसने यहाँ पे ओपन करा, ठीक है। तो हो सकता है ओपन करने के बाद वो सबसे पहले यहाँ तक आया हो, इस पॉइंट में, यहाँ तक, बट वो किसी वजह से वहां रुक नहीं पाया, तो उसका वो हाई बन गया कि वो सबसे पहले यहाँ तक आया था। उसके बाद वो जब यहाँ से नीचे आया, किसी वजह से जब नहीं रुक पाया, वो जब नीचे आया, तो इसने इस पॉइंट में आके इसने क्लोज कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया इसका हाई। तो अब आप ये चीज देखो, जो इसका हाई और क्लोज के बीच में ये जो पतली सी एक लाइन बनी है कुछ ऐसे, इसे हम लोग कहते हैं विक या शेडो, ठीक है। सेम एज इट इज इसने नीचे भी किया होगा, हो सकता है पहले यहाँ पर ये ओपन हुआ हो, ठीक है, ओपन होने के बाद वो पहले यहाँ नीचे गया हो, किसी वजह से वो यहाँ पर नहीं रुक पाया, तो उसने यहाँ पर लो बनाया और यही से सीधा ऊपर आ गया यहाँ पर जहाँ इसने क्लोजिंग दी है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है ये ओपन और लो का, इसे कहते हैं विक, ठीक है। आई होप आपको ये पॉइंट समझ आया होगा। अब सेम बात करते हैं हम लोग रेड वाली कैंडल की, ठीक है। मान लो रेड वाली कैंडल यहाँ पर ऊपर ओपन हुई, ठीक है, इस जगह पे ओपन हुई, ठीक है। वो हो सकता हो पहले वो ओपन होके वो पहले यहाँ तक आया हो, यहाँ तक, ठीक है। वो किसी वजह से इधर भी नहीं रुक पाया, तो वो यहाँ से ऊपर आके इसने यहाँ पर क्लोजिंग दे दी, ठीक है, यहाँ पर आके वो क्लोज हो गया, ठीक। तो जो ये क्लोज और ये जो इसका लो है, इसे क्या कहेंगे, विक, ठीक है। सेम एज इट इज ऊपर, मान लो यहाँ पर ओपन हुआ हो, ओपन होने के बाद ऊपर गया हो, ऊपर किसी वजह से फिर नहीं रुक पाया, तो यहाँ पर इसने इसका एक हाई बनाया, ठीक है। और हाई और ओपन को हम लोग क्या कहेंगे, विक, ठीक है। तो आई होप बहुत अच्छे से डिटेल में बताया, आपको पॉइंट समझ में आया हो। इससे अच्छा कोई भी आपको नहीं बताएगा, अगर आप दूसरों को वीडियो में देखो देखना आपको कंफ्यूजन जरूर होगी। तो अभी तक जिसने यहाँ तक वीडियो देखी है तो उसने तीन चीजें जरूर सीखी हैं, ठीक है, कि ट्रेडिंग क्या होती है, व्हाट इज कैंडल स्टिक, और चार्ट क्या होता है। अब आपने तीन चीजें जरूर सीखनी है, लेकिन इन तीन चीजों को अप्लाई कहाँ करना है, अब उसकी बात करते हैं। तो देखो एक ट्रेडिंग व्यू नाम का एक सॉफ्टवेयर होता है, तो आप वहां पर जाके आप अपनी ट्रेडिंग कर सकते हो। तो वो कैसे दिखता है मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आप गूगल पे आओ, गूगल पे आप सर्च करो कि ट्रेडिंग व्यू, ठीक है, जो कि ट्रेडिंग में एक सॉफ्टवेयर है। यहाँ पर एक नीचे चार्ट का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। सो ये आपका चार्ट का ऑप्शन है ये, ठीक है। तो आप यहाँ पर इसको क्लिक करो, तो यहाँ एक अपने आप चार्ट खुल जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पर वो सब चीजें देखना जो मैंने आपको बताई हैं। ये देखो, ये टाइम दिख रहा है, टाइम डेट, ठीक है, जो भी मैंने आपको बताया। ये इसका प्राइस लिखा है, ठीक है, इसका प्राइस है। और अब एक चीज और नोटिस करो, मैंने आपको कहा था कि कोई भी रेड कलर की कैंडल बनती है तो मार्केट गिर रही होती है, ये देखो रेड करी, मार्केट यहाँ पर गिर रही है। ग्रीन कलर की बनी तो यहाँ से उठ गई, ठीक है। तो बाकी ये देखो विक बनी है, रेड कैंडल बनी है, ठीक है, ये सब मैंने आपको अभी एक्सप्लेन करा, ठीक है। तो अब इस पे हम लोग देखते हैं कि ट्रेडिंग व्यू के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है। तो फिलहाल ये था ट्रेडिंग व्यू, और ट्रेडिंग व्यू के जो अगला टॉपिक था व्हाट इज टूल। तो कैसे हमने ट्रेडिंग व्यू में चार्ट खोलना तो सीख लिया, ट्रेडिंग भी पता चल गई क्या होती है, कैंडल भी पता चल गया क्या होता है, लेकिन अब एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसे कहते हैं टूल्स, क्योंकि टूल से ही हम लोग लेवल बनाते हैं, वहीं से मार्केट उठती है, वहीं से मार्केट नीचे गिरती है, और कई बार हम लोग भी यहाँ फेल हो जाते हैं। तो टूल्स, आज इन दो इंपॉर्टेंट टूल्स की बात करूंगा। सबसे पहले एक टूल होगा ट्रेंड लाइन, जो कि आप ये देखो ये बनी है ट्रेंड लाइन, ठीक है। दूसरा होगा एक जिसे हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट बनाना, तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे यहाँ पर ये वाला, ये आप देख रहे हो, यहाँ पेंसिल में आओगे तो ये एक स्क्वायर कलर का ये बना होगा, ये रेक्टेंगल लिखा है। तो ये दो चीजें हम लोग यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यूज करते हैं ट्रेंड लाइन। ये देख रहे हो नीचे ब्लू कलर का डॉट है, यहाँ पर आप प्रेस करो, यहाँ से एक तिरछी लाइन जाएगी ऐसे डायगोनल में थोड़ी, और यहाँ पर आप एक चीज देखो कि जब जब मार्केट यहाँ पर आई इधर,
जब तक मार्केट ने इस लाइन को टच करा तब तक यहाँ से मार्केट ऊपर गई है। तो यहाँ पर टच करा ऊपर गई, यहाँ टच करा ऊपर गई, यहाँ टच करा ऊपर गई, यहाँ पर आई थी फिर ऊपर गई, अब यहाँ पर दोबारा आ रही है। हो सकता है यहाँ से एक बार फिर दोबारा ऊपर चली है। ठीक है, तो ये टूल होता है जिससे हम लोग को पता चलता है मार्केट का बिहेवियर क्या, मार्केट कहाँ जाएगी, नीचे जाएगी या ऊपर जाएगी। ठीक है, और अब हम लोग यहाँ पर दूसरी बात करते हैं एक और टूल की, उसका नाम है रेक्टेंगल। उस पर क्या होता है, हम लोग अपने रेजिस्टेंस और सपोर्ट को बनाते हैं। उसको कैसे बनाते हैं, देखो देखो ये इस लेवल पे ये रेक्टेंगल आप क्रिएट करो ऐसे। ठीक है, और एक बार और क्रिएट करो यहाँ पे नीचे। अब देखो यहाँ पर क्या है, जो ऊपर वाला एरिया है, ऊपर वाला है ये जो बॉक्स है ये वाला, इसे कहते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, और जो नीचे वाला एरिया इसे कहते हैं सपोर्ट। ठीक है, समझ आ गया रेजिस्टेंस सपोर्ट क्या होता है। अब यहाँ पर आप देखो, जब तक यहाँ रेजिस्टेंस में मार्केट यहाँ पे टच करा, मार्केट यहाँ से नीचे आई, टच करा नीचे आई, टच करा नीचे आई, और यहाँ से जब तक मार्केट ने सपोर्ट को टच करा ऊपर गई, फिर यहाँ पर टच करा ऊपर गई, फिर ऊपर से जब यहाँ पर आई, आज इसने इस सपोर्ट को ब्रेक करा, तो हो सकता है यहाँ से मार्केट नीचे भी जा सकती है, हो सकता है यहाँ पर लोगों को ट्रैप करके मार्केट ऊपर भी वापस आ सकती है। तो गाइस अब आपको समझ में आया होगा कि टूल्स कितने इंपॉर्टेंट हमारे लिए, क्योंकि हम लोग कोई भी रेजिस्टेंस सपोर्ट ट्रेंड लाइन कोई भी टूल से एक लेवल क्रिएट कर सकते हैं जहां से मार्केट ऊपर भी जा सकती है नीचे भी आ सकती है। अगर ऊपर जाएगी हम लोग को पहले ही पता चल जाएगा इस लेवल से मार्केट ऊपर जाने वाली है, तो हम लोग उसे प्रॉफिट बना सकते हैं। ऊपर से अगर नीचे आ रही होगी तो भी प्रॉफिट बना सकते हैं, बट इतना आसान है नहीं, इसको आपको सीखना पड़ेगा, नॉलेज गेन करनी पड़ेगी, तब जाके आपके पैसे बना पाओगे। तो आज इस टॉपिक में उन्होंने 5 चीजें कवर करी। आई होप आपको 5 में से एक तो समझ में आई होगा। तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक कर देना, और आगे हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात करेंगे, तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और बाकी आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।